आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मोदी जी के शासनकाल में हाल तो यही दिखता है, लेकिन नीति आयोग का सर्वे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देश में हम सब काफी अच्छे हैं, लगता है अब गरीब ही नहीं रहे। भाजपा सरकार ने देश से गरीबी की संख्या काफी नीचे पहुंचा दी है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर देश में हर दिन आर्थिक संकट से हजारों लोग क्यों मरते हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में मोदी जी के नीति आयोग की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और कितना मिलावट। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नीति आयोग ने 27 पेज का हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे यानी घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण जारी किया है। नीति आयोग के मुताबिक गरीब केवल 5% ही रह गए हैं। सर्वे में बताया गया है कि शहरी इलाकों में एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी MPCE 6,459 है और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 3,773 है। और इसके मुताबिक हमारा देश के गरीब लोगों की संख्या भी 5% ही है। इसी सर्वे के मुताबिक शहर के अमीर रोजाना 700 रुपये खर्च करते हैं, जबकि गरीब महज 68 रुपये खर्च करते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 350 रुपये अमीर लोगों का खर्च है हर दिन का, और गरीब रोजाना महज 46 रुपये खर्च करता है। चाहे उसे खाना पीना हो, कपड़ा लत्ता हो, सब मिला के उनका यही खर्च बैठता है हर दिन का। सर्वे के मुताबिक ही इन्होंने गरीबों और अमीरों के खर्च के बारे में बताया। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर इंसान 46 रुपए खर्च कर रहा है शहर में रहकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, वो 68 रुपए में ही वो बस अपनी जिंदगी काट रहा है। 46 रुपए 68 रुपए में देश का 700 करोड़ लोग इसमें अपना एक दिन चलाते हैं। उस दौर में जब इतने में 1 लीटर दूध भी ना आ सके, तो उन सभी नेताओं को शर्म से अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए जो कहते हैं कि अगले कुछ सालों में हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। क्योंकि 5 करोड़ गरीब आप ही के हिसाब से हैं और मैं आप ही का डाटा पेश कर रही हूँ, जबकि हकीकत तो ये है कि गरीब तो वो पूरे 80 करोड़ जनता है जिनको आप 5 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं, जो आपके सामने 5 किलो अनाज के लिए हाथ फैला रहे हैं। चलिए आपको अब एक और मजेदार डाटा बताती हूँ। क्या लिखा है दोस्तों, ₹13 करोड़ स्पेंड ऑन राशन बैग्स विद PM मोदीज इमेज इन जस्ट वन स्टेट। 13 करोड़ में आए कितने बैग? लगभग 1 करोड़। अगर आप 80 करोड़ जनता को अनाज देते हैं तो 80 करोड़ जनता पर कितने खर्च हो जाएंगे? लगभग 1000 करोड़ से ऊपर। मतलब मोदी जी, आपने बस अपना फोटो लगवाने के चक्कर में जनता के टैक्स का पैसा जो देश की जनता के लिए इस्तेमाल होना था, आपने अपना फोटो लगवाने में इस्तेमाल कर लिया। इसे थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझा देते हैं देश में चल क्या रहा है। इसी रिपोर्ट को उठा लें तो केवल 7 करोड़ जनता गरीब है, बाकी सब चंगा है। तो पहले तो काम इनके लिए ही होना चाहिए था। अगर मोदी जी इनके बारे में सोच ली होती तो इस रिपोर्ट में क्या क्या बदला होता, आप समझिए। इन 7 करोड़ लोगों के पास अपना पक्का मकान होना चाहिए था, क्योंकि सरकार बोलती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ 10 लाख लोगों का पक्का मकान मिल चुका है उन लोगों को अब तक। एक तो इतने कम, और वो इनको क्यों नहीं मिले, ये भी बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री ने जो 1 करोड़ लखपति दीदी बनाए हैं, वो इनमें से एक भी क्यों नहीं बने? रिपोर्ट थोड़ा ये भी बताए कि प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड इन 7 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज सुविधा पहुंचाएगी क्या? आप बताइए दोस्तों, वाजिब है कि नहीं? दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश का 7 करोड़ जनता 46 रुपए रोजाना खर्च पर जीने को मजबूर है। इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी बात है 7 करोड़ जनता को एक आम जिंदगी मुहैया कराने भर सुविधा देने का। बाकी छोड़ दीजिए, बस अगर आप अपना फोटो वाला बैग छोड़ देते ना मोदी जी, तो पता है इन 7 करोड़ जनता के अकाउंट में डायरेक्ट आप कितना कितना डाल सकते थे? हर एक के अकाउंट में लगभग 1.5 करोड़ आता। अरे जुमला वाला ताना नहीं मार रही हूँ, काला धन वाला जुमला था। लेकिन 1000 करोड़ जो आपने फोटो छापने में खर्च किया, 7 करोड़ में बांट देते तो लगभग हर किसी को 1.5 करोड़ मिल गया होता। फिर करता ना इंडिया शाइन, फिर होता ना एकदम असली वाला अमृतकाल। दोस्तों, गरीब की संख्या घट रही है और बेरोजगारी की बढ़ रही है। जहां 10 साल पहले तक
1 करोड़ जनता बेरोजगार थी, लेकिन अभी 3.8 करोड़ यानी लगभग 4 करोड़ जनता बेरोजगार से मार खा रही है। फिर आप मजदूर पे आइए, अभी ही की महंगाई देखिए और आज से 10-12 साल पहले की महंगाई देखिए। 2011 में 100 रुपए कमाने वाला मजदूर तब भी गरीब था और अब भी गरीब है, लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से जो मजदूर 100 से 200 रुपए मजदूरी करके कमा रहा है वो गरीब है, और बाकी जो 200 से 300 कमा रहे हैं वो गरीब नहीं है। आपको मैं एक और बात बता दूं कि हमारा देश सेविंग्स पे चलता है, तो कुछ समय पहले हमारे देश का सेविंग्स रेट जीडीपी के मुताबिक 11% था, जबकि वो अभी गिर के 5% हो गया है। अब आप सोचिए कि सेविंग्स हम क्यों निकालते हैं? जब हमारे पास आय से ज्यादा खर्चा हो जाए, तो जब हमारे देश की स्थिति आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो गया है, तो हमारे देश के गरीब 5% कैसे रह गई है? हम डेवलप्ड कंट्री किसको मानते हैं? जहां पर आमदनी ज्यादा हो और खर्चा कम हो ताकि सेविंग्स हो जाए। लेकिन इन्हीं का डाटा बोलता है कि सेविंग्स देश में कम हो गई है। बेरोजगारी के मारे आमदनी का भी काफी लोगों को नहीं पता है, लेकिन हमारा देश डेवलप हो रहा है, पता नहीं कैसे। और कुछ ही दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं, पिछले महीने ही नीति आयोग के एक रिपोर्ट में बताया था कि मल्टी डायमेंशनल 11% हो गई है, जबकि सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक बयान में कहा था कि नीति आयोग के कुछ समय पहले एक और सर्वे में गांव के गरीब की प्रतिशत 20% बताया गया था। अब बताइए, इतने जल्दी गरीबों की संख्या अगर गिर रही है तो हर घंटे देश के 2 किसान कैसे मर रहे हैं, और हर दिन आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने से 7,000 से अधिक लोग भारत में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। और तो और इस रिपोर्ट में ये भी बताया था कि हमारे देश में लोग खाने पीने पे कम खर्च कर रहे हैं। तो आप बताइए हमें कमेंट करके कि अगर आपके पास पैसे आ गए तो आप अपने लाइफस्टाइल में सबसे पहले क्या सुधारेंगे? खाना, जाहिर है। मैंने तो ऐसा ही देखा है कि लोग कमाते रोटी के लिए हैं और रोटी ही नहीं लेंगे तो गरीबी रेखा से पार होके बड़ी चौंकाने वाली बात है। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी आज़ाद पत्रिका को सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी और खबरें आप तक बेखौफ और बेबाक होकर पहुंचा सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।